हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ जो है 12 ओपन हो रही है आज के दिन, 14 जनवरी क्लोज किया जाएगा। और ये जो आईपीओ 3 डे आईपीओ है, 19 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 56 टू 59 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स के लॉट साइज, 35 करोड़ का इशू साइज, 59.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। स्नानी स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 29 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5 करोड़ का किया जा रहा है। और 2000 शेयर्स के लॉट साइज है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 15 जनवरी का, 16 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर ऑफर की बात करें तो जो ऑफर दिया गया है QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 28.3% का। बी सॉरी QIB जो ऑफर दिया गया 18.9% का। बिग HNI 14.5, सॉरी HNI जो है टोटल HNI जिसमें बिग HNI स्मॉल HNI इंक्लूड है 14.5%। रिटेल में 33.3% का। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 रुपीज पे, 6000 शेयर्स मिलेंगे और 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब कंपनी के जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 14 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 23.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 73 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 28,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि कंट्रोल और रिले पैनल्स का ऑफर करता है, जो कि रेंज है 11 केवी से 200 केवी 220 केवी तक का। पावर सिस्टम मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन एप्लीकेशन, ट्रांसमिशन लाइंस और पावर ट्रांसफॉर्मर्स, बार बस बार, कैपेसिटर बैंक एक्सेट्रा के लिए, जो कि इंडोर और आउटडोर इन दोनों यूजेस में एमवी और एलवी पैनल्स में, रेल प्रोडक्शन रिलेज में और सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है। जो कि कंपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि पिन्या इंडस्ट्रियल स्ट्रीट बेंगलुरु में और कर्नाटक में है, जो कि ऑपरेट कर रही है, जो कि स्पेशलाइज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एडवांस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, इसमें है एंडो टाइप कंट्रोल एंड रिले पैनल, न्यूमेरिकल प्रोडक्शन रिलेज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज और सब स्टेशन ऑटोमेशन पैनल, रिले टेस्ट ब्लॉक एंड टेस्ट प्लग है, जो कि 31 अगस्त के अकॉर्डिंग 129 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें तो कंट्रोल्स एंड रिले पैनल्स का और रिलेज का जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है पावर सेक्टर के लिए, जो कि अगर हम बात करें ऑन हैंड 52.2 करोड़ का ऑर्डर बुक है। फाइनेंशियल एसेट्स है 53.9 करोड़ का, नेटवर्थ 27.4 करोड़ का, रिजर्व्स 9.9 और डेट है 5.7 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 28.6 करोड़ का रेवेन्यू, 92 लाख का प्रॉफिट। 24 में 53.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 63 करोड़ का रेवेन्यू, 8.3 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 36.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5.6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन 205% के अराउंड इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है इस बार का। 25 में बहुत तेजी से इंक्रीज कर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अब अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इंटीग्रेट करने के लिए जैसे इंटरनल प्लम्बिंग और इंटरनल इलेक्ट्रिक वर्क और सिविल कंस्ट्रक्शन का सेटअप करना चाहता है। इसका मतलब कि इसमें कैपेक्स करेगा जिससे एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप कर सके। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे रेशियोज की बात करें तो ROE 22.8, ROC 26.7, RONW 20.4% का, जो कि और डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का, और PAT एबिटा मार्जिन 15.7 21.3 टाइम का, और PB है 4.7। PE रेशियो की बात करेंगे तो गाइज लगभग 12.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 100 अपोज टू 73.6% का, और मार्केट कैप 133.6 करोड़ के अराउंड। और प्रोमोटर है अनंत रमैया, पनिश, गुरुराज दंबल, विनोद कुमार, KN श्रीनाथ प्रोमोटर है कंपनी के। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर हम देखेंगे यहाँ पे बिजनेस, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, हाँ, इसके अकॉर्डिंग
फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग जो है सो डेटा के अकॉर्डिंग 52 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन इसका जो लीड मैनेजर है, लीड मैनेजर कौन है, तो कंपनी के लीड मैनेजर है गाइस कंपनी का इन कैप एडवाइजर्स, जो कि बहुत इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है लीड मैनेजर का बहुत ही खराब, बहुत ही पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो दानिश पावर और आर टेक सोलोनिक्स, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है। जीएमपी 14 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 3.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, देखिए स्वॉट एनालिसिस हमको मालूम चलेगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स, पैनल, स्विच गियर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस का इसमें ऑपरेट करती है। प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। पोटेंशियल अलाइनमेंट है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंडिया में जो हो रहा है इस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, जिसके साथ कंपनी जो है अलाइन किया हुआ है, अलाइनमेंट है। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फोकस है जिससे कस्टम सॉल्यूशंस और वैल्यू एडेड सर्विसेज को अलाउ करता है। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे स्मॉलर स्केल जो है बहुत ही छोटा स्मॉलर है लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो, जिसके कारण इसका बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमी जो स्केल इन दोनों को लिमिट कर रही है। रेवेन्यू भी जो है टाइड है कैपेक्स साइकिल्स पर, जो कि इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में किया जाता है, जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, रीजन इन्वेंट्री और रिसेबल टाइप बहुत ज्यादा होने के कारण, रीजन मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में टिपिकल होता है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, इसके कारण जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है बहुत ही लिमिटेड है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के द्वारा जो है ड्राइव किया जा रहा है, इसके लिए डिमांड ग्रो कर रही है, इसमें एडवांटेज मिल सकता है। हायर वैल्यू सेगमेंट्स में जैसे स्मार्ट ग्रिड कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटरफेस और एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स में भी मूव करने के लिए पोटेंशियल है। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन कर सकता है, लार्जर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ टाई अप कर सकती है जिससे ऑर्डर फ्लोज को इंक्रीज कर सकता है। प्लस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0 का अडॉप्शन किया है जिससे मार्जिन और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकती है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो। प्लस रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है जिससे मार्जिन कॉम्प्रेस कर सकता है। अगर कॉस्ट को जो इंक्रीज होगा ये पास डाउन नहीं कर सकता है तो, नहीं किया तो। प्लस इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि हो सकता है, लीड कर सकता है, रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कैपेक्स में डिले होने के कारण जिससे डिमांड रिड्यूस हो सकता है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में जिससे ऑपरेशनल एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें फाइनल डिसीजन तो देखिए लार्ज कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर है लेकिन नीश फोकस बहुत ज्यादा है और ये कंपनी कस्टमाइजेशन और रिस्पॉन्सिवनेस पर compete कर रहा है, स्केल पर compete नहीं कर रहा है बल्कि कस्टमाइजेशन और रिस्पॉन्सिवनेस पर compete कर रही है। और मिड टीयर रीजनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लायर से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और डिलीवरी टाइमलाइंस पर compete कर रहा है और सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड प्ले है जो कि टाइड है इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट पेनिट्रेशन पर। और ग्रोथ भी जो है सो सक्सेस इम्पैक्ट कर सकता है इसका एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल पर। और यहाँ पे जो है कंपनी का अगर हम बात करें तो ये जो है ना ग्रोथ जो है मतलब कि ब्लॉक कर सकता है डिमांड अपटिक और ऑपरेशनल इफिशिएंसी पर जो सो इसका ग्रोथ जो है सो हिंज कर सकता है, रुक सकता है, जिसके कारण का इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी का, मतलब एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जीएमपी 14 रुपीज का 23.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए फाइनल डिसीजन जो भी अपने रिस्क पर जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी देखने को मिल रहा है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, लेकिन बस इसका सब प्रॉब्लम क्या है ना कि इसके जो लीड मैनेजर है ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब देखने को मिला है पास्ट में, इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन मिल रही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।